नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। इनके जीवन परिचय से हम लोग रूबरू होंगे। विनायक दामोदर सावरकर भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी, चिंतक, समाज सुधारक, इतिहासकार, कवि, लेखक, ओजस्वी वक्ता, दूरदर्शी राजनेता के रूप में रहे। हिंदुत्व के प्रवर्तक, हिंदुत्व सबको गढ़ने वाले और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले, इसके ऊपर किताब लिखने वाले, क्योंकि 1857 की क्रांति को या तो जो पश्चिमी इतिहासकार थे उसको सैनिक विद्रोह, या भारत के जो इतिहासकार रहे हैं वो उसको स्वतंत्रता संग्राम कहते रहे। लेकिन सावरकर जी ने उस पर गहन शोध किया, उसकी 1857 की बहुत सारी जो किताबें थी उनका अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने उस पर एक किताब लिखी जिस पे अंग्रेजों ने प्रतिबंध भी लगा दिया था, और एक ही जीवन में 2 बार आजीवन कारावास की सजा पाने वाले अंग्रेजों के द्वारा काला पानी की सजा काटी उन्होंने। तो आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। आए दिन हम आज भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार है या आरएसएस है या जो हिंदूवादी संगठन है, उसके विचार, उसके क्रियाकलाप सावरकर जी के विचार से मिलते हैं। सावरकर जी का हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं की बहुत सारी जो हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारी छुआछूत, दलित उत्थान, इन सब पे भी और सामाजिक चेतना पे भी उन्होंने बहुत काम किया। और जो आज हम हिंदुत्व का उभार देखते हैं, इसमें कहीं ना कहीं सावरकर जी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चिंतक, समाज सुधारक, इतिहासकार, कवि, तेजस्वी वक्ता एवं दूरदर्शी राजनेता विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें उनके समर्थक वीर सावरकर के नाम से भी संबोधित करते हैं। हिंदुत्व राष्ट्रवाद की विचारधारा, राजनीतिक धारा, हिंदुत्व को विकसित करने का उनको बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक, नाटककार भी थे। उन्होंने परिवर्तन हिंदुओं के हिंदू धर्म में वापस लौटने हेतु सतत प्रयास किए एवं इसके लिए आंदोलन चलाए। उन्होंने भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व शब्द को गढ़ा। उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यवहारवाद और यथार्थवाद के तथ्य हिंदू महासभा के वो प्रमुख चेहरे, और उसके लगभग 7 या 8 बार वो अध्यक्ष भी रहे। तो आज हम उनके जीवन वृत्तांत के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक जीवन में विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम राधाबाई तथा पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर। उनके 2 भाई थे, गणेश बाबाराव और नारायण दामोदर सावरकर, तथा उनकी एक बहन नैनाबाई थी। जब वे केवल 9 वर्ष के थे तो उनकी माता जी का देहांत हो गया, और उसके 7 वर्ष बाद 1899 प्लेग की महामारी के वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई।
इसके बाद विनायक के बड़े भाई गणेश ने उनका पालन पोषण किया और घर संभाला। दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश के व्यक्तित्व का विनायक जी के जीवन पर गहरा प्रभाव रहा। विनायक जी ने शिवाजी स्कूल हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और बचपन से वो पढ़ाकू थे, मतलब पढ़ने लिखने में तेज थे और बचपन से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। कई सारे कविताएं, कई सारे कहानियां उन्होंने लिखी। उस समय जब उन्होंने मैट्रिक पास की थी, उन्होंने कई सारी कविताएं लिख चुके थे। आर्थिक संकट के बावजूद बाबा राव ने विनायक को उच्च शिक्षा का भी समर्थन किया। इस अवधि में विनायक ने स्थानीय युवकों को संगठित करके मित्र मेलों का आयोजन किया। शीघ्र ही इन नवयुवकों के राष्ट्रीयता की भावना के साथ ही क्रांति की ज्वाला भी जाग उठी। सन 1901 में रामचंद्र त्र्यंबक चिपलूणकर की पुत्री यमुनाबाई के साथ उनका विवाह हुआ। उनके ससुर ने उनकी उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा का भार उठाया और 1902 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में बीए किया और उनके एक पुत्र विश्वास सावरकर और एक पुत्री प्रभात चिपलूणकर थी। इसके बाद वो लॉ की पढ़ाई के लिए वो लंदन गए, मतलब ब्रिटेन के। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया, स्थापना की। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में भी वो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भाषण देते रहे। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्हें श्याम जी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली और इंडियन सोशलिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए, जो बाद में कलकत्ता की युगांतर पत्र में छपे। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से भी बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। 10 मई 1907 को उन्होंने इंडिया हाउस लंदन के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण से परमाणु सहित 1857 की क्रांति को गदर नहीं अपितु भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध किया। जून 1908 में उनकी पुस्तक द इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो गई थी, परंतु उसके छपाई की समस्या हुई। इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक उन्होंने प्रयास किया, किंतु वह सभी प्रयास फले। बाद में यह पुस्तक किसी गुप्त रूप से हॉलैंड से प्रकाशित हुई और उसकी प्रतियां फ्रांस पहुंचाई गई। तो इस पुस्तक के सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला स्वतंत्रता की लड़ाई बताया। 1909 में उन्होंने लंदन से बार एट लॉ वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। इस पुस्तक को सावरकर जी के पीक वीक पेपर्स एंड स्काउट पेपर्स के नाम से भारत पहुंचाई, क्योंकि अंग्रेजों ने इस किताब पे प्रतिबंध लगाया था और इस वजह से उन्होंने अलग अलग नामों से इसकी प्रतियां भारत पहुंचाई। जब सावरकर जी इंग्लैंड पढ़ने गए तो वहाँ भी उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाए रखा भारतीय छात्रों के साथ मिलकर। उस समय वहाँ की इंडिया हाउस था, जहाँ पे लोग भारतीय क्रांतिकारी लोगों का एक तरह से वो गढ़ था, जहाँ पे वो मीटिंगें करते थे, वो अपनी आगे की योजनाएं तैयार करते थे। तो इंडिया हाउस की गतिविधियां सावरकर लंदन के ग्रेट इंडिया कॉलेज में प्रवेश के बाद इंडिया हाउस में रहना प्रारंभ किया। इंडिया हाउस उस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी चला रहे थे, जो जनसंघ के संस्थापक सदस्य और इस समय भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो स्वामी प्रसाद मुखर्जी से ही प्रेरित है। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिसमें वो अपने सभी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लड़ने को प्रेरित करते रहते थे। सावरकर ने 1891 पर आधारित पुस्तकों का अध्ययन किया और द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने इस बारे में गहन अध्ययन किया कि अंग्रेजों को किस तरह से जड़ से उखाड़ फेंका जाए, भारत को स्वतंत्रता दिलाई जाए।
लंदन में रहते उन्हें मुलाकात लाला हरदयाल से हुई, जो इंडिया हाउस की ये देख रेख कर रहे थे। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा द्वारा विलियम हटकर्जन वाइली को गोली मार दिए जाने के बाद उन्हें लंदन टाइम्स में एक लेख लिखा था। 13 मई 1910 में पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, पर 8 जुलाई को 1910 को MS मोरिया नामक जहाज से भारत ले जाते हुए सीवर होल से रास्ते से बाहर निकले। सावरकर जी को 8 जुलाई 2010 को 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी मदन लाल ढींगरा द्वारा जो विलियम हटकर्जन की हत्या की गई थी, उसी के आरोप में कि उन्होंने उसका मदद की। उसके बाद उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा था, और जिस जहाज में उनको बिठाया गया था, तो उन्होंने अपने दोस्तों के माध्यम से योजना बनाई थी कि वो जो फ्रांस पहुंचेंगे, जहाज फ्रांस पहुंचेगा तो वो जहाज के से कूद कर या जहाज बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जब वो वहां से समुद्र में कूदे और कई किलोमीटर तक उन्होंने तैर कर जब वो फ्रांस के तट के नजदीक पहुंचे, तो वहां पे अंग्रेजों ने फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया, और फ्रांस ने इसका विरोध भी किया था, क्योंकि उनके दोस्त को वहां पहुंचने में देरी हो गई थी। तो वो फिर से पकड़े गए और फिर उनको भारत भेजा गया। इस प्रकार सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के क्रांतिकारियों को 2-2 आजीवन आजन्म कारावास की सजा दी, जो विश्व के इतिहास की पहली और अनोखी सजा है। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके बाद 13 जनवरी 1911 को उन्हें दोबारा आजीवन कारावास की सजा। इस प्रकार सावरकर जी को एक ही जन्म में 2-2 बार आजीवन कारावास की सजा पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। सावरकर जी ने अपने मित्रों को बम बनाना, गोरेला पद्धति से युद्ध करने की कला सिखाई। 1909 में सावरकर के मित्र और अनुयायी मदन लाल ढींगरा ने एक सार्वजनिक बैठक में अंग्रेज अफसर कर्जन की हत्या कर दी। ढींगरा के इस काम में भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियों बढ़ गई। सावरकर ने ढींगरा को राजनीतिक कानूनी सहयोग भी दिया। बाद में अंग्रेज सरकार ने एक गुप्त और प्रतिबंधित परीक्षण के बाद मदन लाल ढींगरा को मौत की सजा दी, जिससे लंदन में रहने वाले भारतीय छात्र भी आक्रोशित हुए। सावरकर ने ढींगरा को एक देशभक्त बताकर क्रांतिकारी विद्रोह को और उग्र कर दिया। सावरकर की गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने हत्या की योजना में शामिल होने और पिस्तौल भारत भेजने के जुर्म में फंसा दिया। इसके बाद सावरकर जी को गिरफ्तार किया गया, और जब सावरकर जी को भारत जाने की खबर पता चली, सावरकर अपने मित्र से को जहाज से फ्रांस में रुकते वक्त भाग जाने की योजना का पत्र लिखी, और जब यहाँ रुका, सावरकर जी खिड़की से निकलकर समुद्र में कूदे, पानी में तैरते हुए भागे, लेकिन मित्र को आने में देर होने की वजह से वह फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद वो सेलुलर जेल में नासिक जिले के कलेक्टर जैसन की हत्या में नासिक संगठन कांड के अंतर्गत उन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा सुनाई गई और सेलुलर जेल भेज दिया गया, अंडमान निकोबार। इसके अनुसार यह स्वतंत्र संग्रामियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। कैदियों के यहाँ नारियल का तेल निकालना पड़ता था। साथ ही उन्हें कोल्हू में बैल की तरह जुट कर सरसों और नारियल का तेल निकालना पड़ता था। इसके अलावा जेल के साथ लगे बाहर के जंगलों को साफ करना, दलदली भूमि को समतल करना, पहाड़ी को समतल करके उसको खेती योग्य बनाना, और रुकने पर या काम न करने पर कड़क सजा भी दी जाती थी, और उनकी बेंतों से, कोड़ों से उनको पिटाई की जाती थी। इतने पर भी उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जा सकता। तो एक यातनापूर्ण जीवन वो अंडमान में अपने सजा के दौरान जी रहे थे। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे उन्होंने जो भी कैदी वहाँ रहे, वो हिंदू और हिंदुत्व के प्रवर्तक थे। सावरकर जी सेलुलर जेल में रहते हुए वहाँ के कैदियों को हिंदी सिखाया, मतलब पढ़ने लिखने को
को प्रोत्साहित किया और कुछ ही समय में लगभग वहाँ के जो कैदी थे वो मतलब इतना हिंदी जान सीख गए थे कि आपस में पत्र व्यवहार भी कर लेते थे, जिसके कारण अंग्रेजों को वहाँ एक हिंदी पढ़ने के लिए एक मुंशी रखना पड़ा। और उसके अलावा वो हिंदी, मराठी, बंगाली, देव देवलिपि, इन सब भाषाओं को भी पढ़ना लिखना सीख के लिए प्रोत्साहित किया। तो उन्होंने वहाँ शिक्षा की भी अलग जगह रही भाई, और लोगों के अंदर क्रांति की भावना भी भरते रहे। इसके अलावा 1921 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक कहने पर ब्रिटिश कानून ना तोड़ने के और विद्रोह न करने की शर्त पर उनकी रिहाई हो गई। जो आजकल हम सुनते हैं कि सावरकर जी ने अंग्रेजों को माफीनामा दिया था, खासकर कई सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की, और खासकर कांग्रेस, राहुल गांधी से या कांग्रेस से संबंधित नेता जो हैं वो सावरकर जी के ऊपर ये आरोप लगाते रहते हैं कि सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, माफीनामा लिखा था, इसलिए उनकी रिहाई हुई थी। लेकिन उस समय 1921 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर सावरकर जी को ये समझाया कि आप अगर जेल के अंदर रहेंगे तो ऐसी ही यातना झेलते झेलते आप खत्म हो जाएंगे, और अगर आप माफीनामा या अंग्रेजों को ये विश्वास दिलाते हैं कि आप बाहर रहने पर कोई नियम नहीं तोड़ेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ कोई कार्य नहीं करेंगे, तो आप कम से कम समाज के अंदर और परिवर्तन या अपनी बातों को पहुंचाने का अलग अलग माध्यमों से कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से ना रहकर अप्रत्यक्ष रूप से आप जो है लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। तो इस वजह से उन्होंने अंग्रेजों को ये विश्वास दिलाया और उनकी रिहाई सुनिश्चित हुई। 2 मई 1921 को MS महाराजा नामक एक ही स्टीमर में दोनों सावरकर बंधु भारत की मुख्य भूमि पर पहुंचे थे। मतलब ये समझिए कि उनके दोनों भाइयों को काला पानी की सजा हुई थी। कोई कितना भी किसी के ऊपर अपेक्ष लगा सकता है, लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां रही होंगी अंग्रेज के टाइम में, और जो क्रांतिकारी विचार या क्रांतिकारी आंदोलन था, उसमें पूरा परिवार एक तरह से खप रहा था कि एक ही परिवार के 2 भाई, और दोनों भाई जो है 3 भाई में 2 भाई अंडमान में काला पानी की सजा भोग रहे थे। तो जब वो वहाँ मुख्य भूमि पहुंचे और उन्हें रत्नागिरी जेल में रखा गया, बाद में उन्हें पुणे की यारवदा केंद्रीय कारागार में ले जाया गया। जेल में उन्होंने हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ भी लिखा। 6 जनवरी 1924 को कुछ शर्तों के साथ उन्हें यारदवा जेल से मुक्त कर दिया गया। शर्त यह थी कि दामोदर सावरकर सरकार की अनुमति के बिना रत्नागिरी से बाहर नहीं जाएंगे और किसी राजनीतिक क्रियाकलाप में वो भाग नहीं लेंगे। इसके बाद रत्नागिरी में रहते हुए सावरकर जी ने प्रतिबंधित स्वतंत्रता मई 1924 में रत्नागिरी प्लेग का प्रकोप, इस कारण सावरकर को नासिक चले जाने की अनुमति मिली। उन्होंने हुदनियों के उत्थान के लिए कार्य किया। सरकार की अनुमति से वह भागुर गए, फिर किंतु उन्हें फिर रत्नागिरी लौट में विवश किया गया। उन्हें लोगों को बहुत अच्छा प्रसाद मिल रहा था। उनकी प्रतिबंधित स्वतंत्रता की अवधि बढ़ाई जाती रही और अंततः 4 जनवरी 1937 को उन्हें इन सब बंधनों से मुक्त किया गया। 1 अगस्त 1937 को वह बाल गंगाधर तिलक की डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी में शामिल हुए और बाद में हिंदू सभा में शामिल हुए और के वो अध्यक्ष भी बने। मार्च 1925 में उन्हें उनकी भेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से हुई और 17 मार्च 1928 को उनके बेटे विश्वास का जन्म हुआ। इसी तरह फरवरी 1931 उनके प्रयासों से बंबई में पतित पावन मंदिर की स्थापना हुई, जो सभी हिंदुओं के लिए समान रूप से खुला था। सावरकर जी हिंदू समाज में छुआछूत, जात पात के भेद को मिटाने के लिए
इस मंदिर की स्थापना की और उसमें एक दलित पुजारी को रखा और उस मंदिर में मतलब किसी भी जात, किसी भी हिंदू धर्म से किसी भी जात का आदमी हो वो वहां जाके पूजा पाठ कर सकता था। तो समाज में जो है बराबरी लाना, समानता लाना, इसके लिए भी वो प्रयासरत रहे जीवन भर। 25 फरवरी 1931 को सावरकर मुंबई प्रेसिडेंट हुए, अफसर उन्मूलन सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। 1937 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कर्णावती अहमदाबाद में हुए 19वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए, जिसके बाद वो पुनः 7 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुने गए। 25 अप्रैल 1938 को मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1937 को नागपुर एक जनसभा में उन्होंने अलग पाकिस्तान के लिए चल रहे प्रयासों को अफसल करने की प्रेरणा दी लोगों को। 22 जून 1941 में उनकी भेंट नेताजी सुभाष चंद्र से भी हुई। 19 अक्टूबर 1942 को भारत की स्वतंत्रता के निवेदन सहित उन्होंने चर्चिल, वहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल को तार से सूचित किया। सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्ष में रहे। स्वतंत्रता प्राप्त के माध्यमों के बारे में गांधी और सावरकर का एकदम अलग दृष्टिकोण था। 1943 में के बाद दादर मुंबई में रहे। 16 जनवरी 1945 को उनके भ्राता बाबूराव का देहांत हुआ। 19 अप्रैल 1945 को उन्होंने अखिल भारतीय रजवाड़ा हिंदू सभा सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसी वर्ष 8 मई को उनकी पुत्री का विवाह हुआ। अप्रैल 1946 में मुंबई सरकार ने सावरकर के लिखे साहित्य पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। 1947 में उन्होंने भारत विभाजन का विरोध किया। महात्मा रामचंद्र वीर नामक हिंदू महासभा के नेता और संत ने उनका समर्थन किया। सावरकर जी अखंड भारत की परिकल्पना के लिए जीते रहे। वो भारत की विभाजन के पक्षधर नहीं रहे, उनका उन्होंने पुरजोर विरोध भी किया। इसलिए उन्होंने गांधी जी का भी उन्होंने विरोध किया, कांग्रेस पार्टी का भी विरोध किया। उस समय मुस्लिम लीग, मतलब सावरकर जी का ने पाकिस्तान बनने या भारत के टुकड़े बंटवारे का उन्होंने पुरजोर उस समय विरोध किया था। उसके बाद स्वतंत्रतोत्तर जीवन, स्वतंत्रता के बाद सावरकर जी सामाजिक कार्यों में लगे रहे। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने सावरकर सिद्धांतों में भारतीय तिरंगा व भगवा ध्वज दोनों ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर उन्होंने पत्रकारों से कहा, मुझे स्वराज प्राप्त हुई की खुशी है, परंतु वह खंडित है, मतलब क्योंकि देश का बंटवारा हो गया था, इसका दुख है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की सीमाएं नदी, पहाड़ों, संधिपत्तों से निर्धारित नहीं होते हुए देश के नागरिकों के शौर्य, त्याग, धैर्य, पराक्रम और बलिदान से निर्धारित होती हैं। 15 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के दौरान उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अक्टूबर 1949 को उनके अनु नारायण राव का देहांत हो गया। 4 अप्रैल 1950 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली की भारत यात्रा के आगमन पर पूर्व संध्या पर उनको नजरबंद किया गया बेलगांव में, क्योंकि वो उनकी यात्रा का विरोध कर रहे थे। मई 1952 में पुणे की एक विशाल सभा अभिनव भारत संगठन का उसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त पूर्ण हो जाने पर उसको भंग कर दिया। 10 नवंबर 1957 को नई दिल्ली में आयोजित 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शताब्दी समारोह में वो मुख्य वक्ता रहे। 8 अक्टूबर 1949 को उन्हें पुणे विश्वविद्यालय ने डीलिट की मादक उपाधि से अलंकृत किया। 8 नवंबर 1963 को उनकी पत्नी यमुनाबाई का देहांत हुआ। सितंबर 1965 उन्हें तेज बुखार ज्वार ने घेर लिया, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। 1 फरवरी 1966 को उनका मृत्यु पर्यंत उपवास करने का निर्णय लिया। मतलब उनको एक एहसास हो गया कि अब हमारी मृत्यु नजदीक है, इसलिए वो उपवास में चले गए और 26 दिन तक वो उपवास में रहे और 26 फरवरी 1966 को बंबई के भारतीय समयानुसार 10 बजे उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ परमधाम को प्रस्थान किया।
तो इस तरह सावरकर जी ने अपने जीवन से मृत्यु तक भारत की एकता, अखंडता, हिंदू धर्म से की कुरीतियों, हिंदू धर्म में छुआछूत, जातिवाद के भेद को मिटाने का प्रयास करते रहे। स्वतंत्रता में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी वो प्रमुख भूमिका निभाए। उनको महात्मा गांधी की हत्या में गिरफ्तार भी किया गया और उसके बाद वो निर्दोष सिद्ध हुए, क्योंकि सावरकर जी और नाथूराम गोडसे के पारिवारिक संबंध थे और सावरकर जी उग्र विचारों के थे। वो क्रांतिकारी, अहिंसा, हिंसा किसी भी माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त हो उसके वो उनके विचारों से प्रभावित थे वो लोग। गांधी जी की हत्या में सावरकर सहयोग होने का आरोप लगा, जो सिद्ध नहीं हो सका। एक सच्चाई यह भी कि महात्मा गांधी और सावरकर बंधुओं का परिचय बहुत पुराना था। सावरकर बंधुओं के व्यक्तित्व के कई पहलुओं से प्रभावित होने वाले और वीर कहने वालों में गांधी जी भी थे। तो गांधी जी की हत्या में उनको गिरफ्तार भी हुए और उसके बाद उनके ऊपर किसी उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई और फिर उनको निर्दोष भी सिद्ध किया गया। और सावरकर जी के विचार, सावरकर 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदूवादी रहे। विनायक दामोदर सावरकर को बचपन से हिंदू सबसे बेहद लगाव था। सावरकर जी ने जीवन भर हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए काम किया। सावरकर को 6 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। 1937 में उन्हें हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित किया गया। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर जी को जाता है। उनकी इस विचारधारा के कारण आजादी के बाद की सरकारों ने उन्हें वह महत्व नहीं दिया जिसके वो वास्तविक हकदार थे। 10 मई 1937 को सावरकर को नजरबंदी रद्द की गई। नजरबंदी से मुक्त होते ही सावरकर का भव्य स्वागत हुआ। अनेक नेताओं और कांग्रेस ने उनको शामिल होने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति और मेरे तीव्र मतभेद हैं, मैं हिंदू महासभा का ही नेतृत्व करूंगा। जब वो नजरबंदी से मुक्त हुए तो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता चाहते थे कि सावरकर जी कांग्रेस में शामिल हों, लेकिन उस समय की कांग्रेस की नीतियों के वो प्रबल विरोधी थे और कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण में लिप्त पार्टी और अपने मतभेदों की वजह से उन्होंने उसमें जाने से मना किया और हिंदू महासभा का उन्होंने नेतृत्व किया। 1937 से 42 के बीच जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे और इस दौरान उन्होंने भारत की विदेश नीति पर अपना रुख स्पष्ट किया। खासकर जर्मनी और इटली के संबंध वह ज्यादा मुकर थे। वे हिटलर के बड़े प्रशंसक थे। इतालवी शोधकर्ता मर्जिया कासोलरी ने इस दौरान सावरकर द्वारा दिए भाषणों को संकलित किया, जिसमें हिटलर और नाजी दर्शन के प्रति उनका लगाव दिखता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो सावरकर ने हिंदू महासभा के सदस्यों को इसके बहिष्कार करने की अपील की थी। साथ ही कहा कि जो जहां जिस पद पर है उस पद पर काम करता रहे और अपने अपने पदों पर बने रहे। सावरकर की ये धार्मिक विचार, सावरकर गाय को पूजनीय नहीं मानते थे। वो कहते थे गाय एक उपयोगी पशु है। सावरकर एक बुद्धवादी व्यक्ति है, परंतु कई प्रमाणों से लगता है कि वे ईश्वर में विश्वास भी रखते थे। मोपाला पुस्तक की भूमिका उन्होंने ईश्वर कृपा ऐसे शब्द प्रयोग किया है। उनके समकालीन विद्वान आचार्य अत्रे ने क्रांतिकार कांचे कुल पुरुष सावरकर में लिखा कि उन्होंने देवी दुर्गा की मूर्ति के समक्ष स्वतंत्र संग्राम में प्राणाहुति देने तक की प्रतिज्ञा की थी। इससे उनकी आस्तिकता का भी पता चलता है। सावरकर जी ने बहुत सारा लेखन भी किया है और मराठी भाषा में सबसे ज्यादा मौलिक जो लिखा है वो सावरकर जी ने लिखा है। उसके बाद हिंदी में भी लिखा है उन्होंने। सावरकर ने 10,000 से अधिक पन्ने मराठी भाषा में और 15,000 से अधिक पन्ने अंग्रेजी में लिखे हैं।
बहुत कम मराठी लेखों को इतना मौलिक लिखा गया है। उसमें हे सिंधु नरसिंहा प्रभो शिवाजी राजा, जयस्तुते, तानाजी, पोड़वा आदि कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर की 40 पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, जिनका ये जिनका मैंने ये दिया है। इसको आप टेलीग्राम चैनल पर जाके पढ़ भी सकते हैं। इनमें कई सारी, जैसे मोपाला है, प्रथम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, हिंदुत्व, हिंदू दर्शन, हिंदू पातशाही, विज्ञाननिष्ठ निबंध, विविध लेख, मतलब बहुत सारा किताबें हैं, जिनमें कुछ प्रमुख किताबें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 सावरकर लिखित पुस्तक। उन्होंने समझनी खोज व खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिला डाला था। अधिकांश इतिहासकारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को एक सिपाही विद्रोह कहा था। अधिकतम भारतीय विद्रोह कहा था। दूसरे भारतीय विश्लेषकों ने इसे तब तक एक योजनाबद्ध राजनीतिक और सैन्य आक्रमण कहा था जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर किया गया था। ये स्वतंत्र सावरकर जी के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था। इनके जन्म की 125वीं वर्षगांठ पर उनके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया था। ये 27 मई 2007 को जारी किया गया था। उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट थी। इसके अलावा सावरकर जी के ऊपर कई सारी फिल्में भी बनी हैं, जिसमें 1958 में एक हिंदी फिल्म काला पानी 58 बनी थी, जिसमें मुख्य भूमिका उस समय देवानंद और मधुबाला ने की थी। इसका निर्देशन राज खोसला ने किया था। इस फिल्म को 1959 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इंडियन मूवी डाटाबेस पर काला पानी उपलब्ध है। इसके अलावा 1996 में मलयालम के प्रसिद्ध मलयाली फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म काला पानी बनी थी। इस फिल्म में हिंदी फिल्म अभिनेता अन्नू कपूर ने सावरकर का अभिनय किया था। अभी पिछली साल ही रणदीप हुड्डा ने सावरकर जी के ऊपर एक फिल्म में सावरकर का रोल किया है। तो कई सारी फिल्में सावरकर जी के जीवनी पे बन चुकी हैं। इसी तरह 2009 में वेद राही और सुधीर फड़के ने एक बायोपिक चलचित्र बनाया था वीर सावरकर। यह निर्माण में कई वर्षों के बाद रिलीज हुई। सावरकर का चरित्र इसमें शैलेंद्र गौड़ ने किया था। इसके नाम पर ही सावरकर जी के नाम पर ही अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के विमानन क्षेत्र का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। इसके अलावा सावरकर जी अपने पूरे जीवन सामाजिक उत्थान और हिंदुओं के सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे। सावरकर एक महान समाज सुधारक भी रहे। उनका दृढ़ विश्वास है कि सामाजिक और सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्व रखते हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। उनके समाज में समाज बहुत ही कुरीतियों और पीढ़ियों को बंधनों से जकड़ा हुआ था। इस कारण हिंदू समाज बहुत ही दुर्बल हो गया था। अपने भाषणों, लेखों, कृत्यों से उन्होंने समाज सुधार के निरंतर प्रयास किए। हालांकि यह भी सत्य है कि सावरकर ने सामाजिक कार्यों में तब ध्यान लगाया जब उन्हें राजनीतिक क्रियाकलापों से निषेध कर दिया गया। पहले सावरकर जी का जो जीवन था वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में वो बढ़ चढ़ कहीं चलते रहे। लंदन में भी, भारत में भी जब रहे, लेकिन उनको सजा हो गई। सजा के बाद जब वो छूट के आए और अंग्रेजों ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया राजनीतिक गतिविधियों से, फिर उन्होंने सामाजिक उत्थान और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में अपना ध्यान लगाया और उनका समाज सुधार जीवन पर्यंत चलता रहा। उनके सामाजिक उत्थान कार्यक्रम न केवल हिंदुओं में बल्कि राष्ट्र को समर्पित होते थे। 1924 से 1937 तक इस समय उन्होंने जीवन का समाज सुधार को समर्पित कालखंड रहा। सावरकर के अनुसार हिंदू समाज 7 बेड़ियों से बंधा हुआ था, जकड़ा हुआ था, जिसमें स्पर्शबंदी, निम्न जातियों का स्पर्श तक निषेध था, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, क्योंकि नीची जात के लोग अगर किसी उच्च जात के लोगों को छू लेते थे तो उनको दंडित किया जाता था। तो छुआछूत। उसके बाद रोटी बंदी, निम्न जातियां उच्च जातियों के साथ भोजन नहीं कर सकती थी।
बेटी बंदी, खास जातियों के साथ संबद्ध विवाह निषेध था। जो उच्च जातियां थी उसमें निम्न जातियों का विवाह नहीं हो सकता था, वो अभी भी नहीं हो रहा है। और जो दलित हैं, जो हिंदू, मतलब हिंदुओं में 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, राजपूत, सवर्ण, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र। लेकिन राजपूत राजपूत के यहाँ शादी करता है, ब्राह्मण ब्राह्मण के यहाँ, बनिया बनिया के यहाँ, शूद्र शूद्र के यहाँ। लेकिन इसमें भी है कि कौन सा राजपूत बड़ा है या कौन सा ब्राह्मण बड़ा है, कौन सा गुप्ता जी बड़े हैं या अग्रवाल जी बड़े हैं। इसी तरह दलितों में बहुत सारी जातियां हैं जो आपस में शादियां नहीं करती। तो ये समस्या तो अभी भी चली आ रही है और ये जब तक दुनिया है तब तक ये चलता ही रहेगा। इसको तो मिटाना बहुत ही मुश्किल है। जब अभी तक नहीं मिटा है तो आगे क्या आशा की जाए। व्यवसाय बंदी, कुछ निश्चित व्यवसाय निषेध थे। जैसे बहुत सारा व्यवसाय ऐसा था जो छोटी जातियां नहीं कर सकती थी, या जो चमड़े का काम करेगा वो चमार ही करेगा, जो नाई है वो बाल ही काटेगा, जो धोबी है वो कपड़ा धोएगा। मतलब सब हिंदू समाज में सब काम हर अलग अलग बटा हुआ था, लेकिन जो जो काम करेगा वो वही करेगा, वो दूसरा काम वो नहीं कर सकता। सिंधु बंदी, सागर पार यात्रा व्यवसाय निषेध था। मतलब हिंदू धर्म में मानता थे कि सागर पार की यात्रा नहीं करनी चाहिए, मतलब सागर को पार नहीं करना चाहिए। और जिसकी वजह से हम पीछे रह गए औद्योगिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी। ये क्योंकि ब्रिटेन हमारे ऊपर क्यों अधिकार कर सका, क्योंकि वो सागर इतनी दूर से आके और कुछ मात्रा में आके उन्होंने भारत पे अधिकार कर लिया। और भारत अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक फैला था, और वो सिकुड़ते सिकुड़ते आज हम कहाँ हैं। तो ये भी निषेध था। वेदोक्त बंदी, वेद के कर्मकांडों का एक वर्ग को निषेध, मतलब वेदों का पठन पाठन भी निषेध था, सब नहीं कर सकता था। इसके बाद शुद्धि बंदी, किसी को वापसी हिंदू करने का निषेध। अगर कोई हिंदू धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपना लिया है तो वो फिर हिंदू धर्म में शामिल नहीं हो सकता। जिस वजह से भारत तो हिंदुओं का देश है, सारे हिंदू हैं। जो आज ईसाई बन गए हैं या मुस्लिम बन गए हैं या और कुछ बन गए हैं, वो उनके पूर्वज कहीं ना कहीं हिंदू रहे हैं। अगर कोई मुगल आक्रांता या मुस्लिम आक्रांता भारत आया है तो उसके साथ 1000, 2000, 10, 20 हजार आया है, लेकिन उनकी आज संख्या करोड़ों में है। तो यहाँ कन्वर्टेड मतलब अपने धर्म को बदल लिया, लालच से या बल से उस समय उनको परिवर्तित किया गया। लेकिन हिंदू धर्म से एक बार वो विच्छेद होने के बाद वो हिंदू धर्म में शामिल नहीं हो सकते थे। तो इस तरह सावरकर जी ने हिंदू धर्म में 7 बेड़ियों से झगड़ा हुआ बताया। तो ये सब था। सावरकर जी हिंदू समाज में प्रचलित जात भेद छुआछूत के घोर विरोधी थे। इसी वजह से उन्होंने बम्बई में पतित पावन मंदिर और इसका जीवंत उदाहरण है, जो हिंदू धर्म के प्रत्येक जात के लोगों के लिए समान रूप से खुला रहता है। और पिछले 100 वर्षों से इन बंधनों में किसी भी हद तक मुक्ति सरकार के ही अथक, सावरकर जी के अथक प्रयासों का ही नतीजा है। इसके अलावा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन किया। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के सावरकर सन 1906 से ही प्रश्न थे। लंदन स्थित भारत भवन इंडिया हाउस में संस्थान में भारत के कार्यकर्ता राज को सोने से पहले स्वतंत्रता के 4 सूत्र संकल्पों को दोहराते थे। इसमें चौथा सूत्र होता था हिंदू को राजभाषा एवं देवनागरी को राष्ट्रलिपि घोषित करना। अंडमान की जेल में भी उन्होंने बंदियों को शिक्षित करने का काम किया। साथ ही साथ वह हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु काफी प्रसार रहे। तो 1911 में कारावास और राजबंदियों को सावरकर जी ने राजबंदियों को राजभाषा पढ़ाने में लिया। वे सभी राजबंदियों को हिंदी का शिक्षण लेने के लिए आग्रह करने लगे। इसमें कुछ दक्षिण भारत के राजबंदियों ने इसका विरोध भी किया, क्योंकि वो हिंदी और उर्दू को एक समान ही मानते थे। इसी तरह बंगाल और मराठी भी हिंदी के बारे में ज़्यादा जानकारी न होने के कारण कहते कि इसमें व्याकरण और साहित्य नहीं के बराबर है। तब सावरकर जी ने इन सभी अपेक्षों को जवाब देते हुए हिंदी साहित्य,
व्याकरण, प्रौढ़ता, भविष्य और क्षमता को निर्देशित करते हुए हिंदी को ही राजभाषा के सर्वथा योग्य सिद्ध कर दिया। उन्होंने हिंदी की कई पुस्तकें जेल से मंगवा ली और राजबंदियों की कक्षाएं शुरू की और फिर धीरे धीरे राजबंदियों के आपस में पत्राचार भी हिंदी में होने लगा। उनका आग्रह था कि हिंदी के साथ बंगला, मराठी, गुरमुखी भी सीखी जाए और इस प्रकार के चलते अंडमान की भयावह कारावास में ज्ञान का दीपक भी जल सका और इस तरह वो हिंदी का पुस्तकालयों का एक ग्रंथालय भी बना। इसके अलावा मराठा की परिभाषिक शब्दावली में योगदान, सावरकर जी ने मराठी में बहुत सारा लेखन किया है और लगभग 10,000 पन्ने उन्होंने मराठी भाषा में लिखे हैं। इसके अलावा मराठी भाषा में बहुत सारी अशुद्धियां या उनमें नए नए शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाए उसमें उन्होंने ये सारे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे दिनांक, तारीख, क्रमांक, नंबर, बोलपट, टॉकी, वॉकी टॉकी, नेपथ्य, वेशभूषा, कॉस्ट्यूम, दिग्दर्शन, डायरेक्ट, चित्र पर सिनेमा, मध्यांतर, इंटरवल, उपस्थित हर, हजर, प्रेजेंट, प्रवृत्ति रिपोर्ट, प्रतिव्रत रिपोर्ट, नगर पालिका, म्यूनिसिपालिटी, महापालिका, कॉरपोरेशन, महापौर, मेयर, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर, विश्वस्त, ट्रस्टी। तो इससे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका उन्होंने मराठी भाषा में प्रतिपादन किया है। इसके अलावा सावरकर जी के ऊपर बहुत सारी संस्थाएं स्थापित हैं, जिसमें संसद भवन के अंदर भी सावरकर जी की एक पेंटिंग लगाई गई है। सावरकर ने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत में अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। उसमें नाथ ब्रह्म चिंचवडपुड़े, रविंद्र सावनी वंदना घारगुड्डे द्वारा संचालित संगठन रंगपंच सावरकर के साहित्य पर आधारित कई कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। वीर सावरकर फाउंडेशन कलकत्ता, वीर सावरकर मित्र मंडल, वीर सावरकर स्मृति केंद्र बड़ोदरा, समग्र सावरकर वाड्यम प्रकाशन समिति, सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान मुंबई, सावरकर रोग सेवा मंडल लातूर, स्वतंत्र वीर सावरकर गणेश मंडल, स्वतंत्र वीर सावरकर मंडल निगड़ी पुणे जिला, स्वतंत्र वीर सावरकर साहित्य अभ्यास मंडल डोंबिवली पुणे जी, और स्वतंत्र वीर सावरकर साहित्य अभ्यास मंडल मुंबई या संसद सावरकर साहित्य सम्मेलन का आयोजन करती है। तो ये सारे संस्थाएं हैं जो सावरकर के विचारों को, सावरकर के लिखे हुए कविताओं, लेख को वो प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा सावरकर के मुख्य कार्य एक दृष्टि में, सावरकर जी ने अपने जीवन में क्या क्या मुख्य कार्य किए। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार साम्राज्य के केंद्र में लंदन में इनके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1857 की लड़ाई के भारत का स्वतंत्रता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठों का इतिहास लिखा। वे भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी पुस्तक को प्रकाशित होने से पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया। वे दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हेग के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चलाया गया। वे पहले भारतीय राजनीतिक कैदी जिसने एक अछूत को मंदिर का पुजारी बनाया, जो पतित पावन मंदिर है मुंबई में, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी। वहां पे एक दलित को, अछूत को पुजारी बनाया था। वे गाय को भी उपयोगी पशु कहते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म द्वारा सिखाई गई अतिरेकी हिंसा, अहिंसा को आलोचना करते हुए केसरी में बौद्धों की अतिरेकी हिंसा का त्रिच्छेद नाम से श्रृंखलाबद्ध लेख लिखे। सावरकर महात्मा गांधी के आलोचक थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के विरुद्ध हिंसा को गांधी जी द्वारा संबोधित किए जाने को पाखंड करार दिया। सावरकर ने अपने ग्रंथ हिंदुत्व के पृष्ठ 81 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बगैर वेद में विश्वास किए भी सच्चा हिंदू हो सकता है। उनके अनुसार केवल जातीय संबंध या पहचान हिंदुत्व को परिभाषित नहीं करती, बल्कि किसी भी राष्ट्र की पहचान के 3 आधार होते हैं: भौगोलिक एकता, जातीय गुण और साझा संस्कृति। उनका मानना था कि भारत भूमि पर रहने वाले सभी भारतीय हैं और सभी हिंदू हैं। वो किसी भी मत, मजहब, पंथ के हों, लेकिन उनकी जड़ें हिंदू और हिंदू से
जुड़ी हुई, सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तब सावरकर ने कहा था कि अब जाकर वे सच्चे हिंदू बने हैं। सावरकर ने ही वह पहला भारतीय झंडा बनाया था जिस जर्मनी में 1907 में अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के मैडम कामा ने फहराया था। वे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में उसे निर्दोष सिद्ध होने पर उनसे माफी भी मांगी। जो गांधी जी के हत्या में उनको संलिप्त करार, मतलब संलिप्तता की वजह का आरोप लगा के उनको गिरफ्तार किया गया था। सावरकर ने भारत की आज की सभी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समस्याओं को पहले ही भांप लिया था। 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लगभग 10 वर्ष पहले ही कह दिया कि चीन भारत पर आक्रमण करने वाला है। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद गोवा की मुक्ति की आवाज सबसे पहले सावरकर जी ने ही उठाई थी। तो इस तरह सावरकर जी अपने जीवन पर्यंत भारत की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता, छुआछूत और भारत की स्वतंत्रता में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते रहे। आज के समय में जो हिंदुत्व की परिभाषा है, हिंदुत्व का जो पुनर्जागरण है, वो उसमें सावरकर जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है वेदांता GS अकेडमी। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे ही अलग अलग विषयों पे अलग अलग महान विभूतियों के ऊपर आपको जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।